नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के 22 विद्यालयों को जिला स्तर पर पुरस्कार दिया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल और जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राज्य के 129 विद्यालयों को जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। 23 पुरस्कार हासिल कर पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे झारखंड में नंबर 1 पर है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के 22 विद्यालय इस पुरस्कार को हासिल कर राज्य में दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में चयन के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। पश्चिमी सिंहभूम ने 5 कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। सर्वाधिक 5 स्टार रेटिंग विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 10 विद्यालयों में से 4 विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही हैं। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित जिले के 22 विद्यालयों के शिक्षकों को आज प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके साथ ही हर विद्यालय को 50,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। विद्यालयों के इस बेहतरीन प्रदर्शन से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग उत्साहित तो है ही, शिक्षक और बच्चे भी काफी खुश हैं। बाकी विद्यालयों को भी इस पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलेगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने शिक्षा विभाग की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है। हर पायदान पर पश्चिमी सिंहभूम को नंबर 1 पर लाना है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से देखा गया है। राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से जो अच्छा परफॉर्म करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के कारण जो जिला स्तरीय अवार्ड पाने वाले स्कूल्स को जिला स्तर पे ही अवार्ड देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसी के आलोक में आज कार्यक्रम का वीक्षण भी किया गया और जिला स्तरीय पुरस्कार पाने वाले सभी स्कूल्स को पुरस्कृत भी किया गया है। जिला के लिए गर्व की बात है कि पूर्व में भी जो नेशनल लेवल में जो 10 स्कूल आइडेंटिफाई किया गया था स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए, उसमें 4 पश्चिमी सिंहभूम जिला से ही शॉर्टलिस्ट होकर गया था। और राज्य स्तर में भी सर्वाधिक संख्या में 5 स्टार रेटेड स्कूल्स इसी जिला में हैं। और इसी के परिणाम है इस बार भी जो जिला स्तरीय पुरस्कार है उसके लिए जो चयनित 129 विद्यालय जो पूरे राज्य में 24 जिला में है, उसमें से 22 संख्या में केवल पश्चिमी सिंहभूम जिला से ही अवार्ड्स पाए हैं। इन सभी स्कूलों को 50,000 रुपया पुरस्कार भी मिलेगा, सर्टिफिकेट्स दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला से 23 स्कूल उस जिला को छोड़कर नंबर 2 पोजीशन में पश्चिमी सिंहभूम जिला रहा। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सफाई और स्कूल में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी कार्य किया गया है। उसी का परिणाम है कि अच्छा अभी रिजल्ट्स जो रैंकिंग में भी हम लोगों का जिला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी बहुत काम अभी भी बचा है। पहाड़ी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में, इंटीरियर वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी हम लोगों को स्वच्छता की और हम लोगों को और काम करना है। विशेषकर स्कूल्स में पानी की व्यवस्था, जहाँ चुआ में पानी पीने का भी बात अभी आता है, जहाँ पानी का सोर्स नहीं है वहाँ भी हम लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाना है। यही सब उद्देश्यों के साथ आज जो भी अवार्ड पाए हैं सभी स्कूल्स के प्रबंधन, जो स्कूल प्रबंधन के जो अध्यक्ष सचिव हैं, उनके साथ साथ वहाँ के हेडमास्टर, सभी शिक्षकगण और वहाँ के जो सभी छात्र छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित विद्यालयों के नाम: प्राथमिक विद्यालय उलीझारी, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जोजो हातू, संत जेवियर बालिका उच्च विद्यालय, मांगेलाल रुंगटा +2 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ईचापुर झिकपानी, प्राथमिक विद्यालय हतना बेड़ा, प्राथमिक विद्यालय सिमबांदा, प्राथमिक विद्यालय पूर्णिया, आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुमरिता, उत्क्रमित हाई स्कूल दोदारी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय दरकादा चक्रधरपुर, रसेल +2 विद्यालय जगन्नाथपुर, उत्क्रमित हाई स्कूल बरांगा, हाई स्कूल डांगवा पोसी, +2 विद्यालय रेड़ा मनोहरपुर, झिकपानी प्रोजेक्ट हाई स्कूल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय इटिहासा, उत्क्रमित हाई स्कूल भोया, उत्क्रमित हाई स्कूल लागड़ा, चक्रधरपुर उर्दू टाउन हाई स्कूल और मधुसूदन पब्लिक स्कूल चक्रधरपुर ने पुरस्कार हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे विद्यालय को स्वच्छता के लिए मिला है पुरस्कार,
हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया, हर कदम पर स्वच्छता का ध्यान रखा। हमारे शिक्षक भी, हमारे प्रबंधन समिति के लोगों ने भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और मैं यही चाहता हूं कि हमारे ज़िले के सारे स्कूल स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और निरंतर ये जो है प्रोग्राम जो चलता रहेगा, इसमें सबका योगदान, सबका साथ रहेगा और सब जो है एक दिन हर विद्यालय स्वच्छता का पुरस्कार लेंगे। इससे जो है बहुत सारा फायदा है। बच्चों में एक जागरूकता आती है, प्रबंधन समिति में जागरूकता आती है, शिक्षकों में जागरूकता आती है और ये विद्यालय जो स्वच्छ रहता है। आज से 10 साल पहले लोग स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जो है हर एक विद्यालय जो है एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रखते हुए आगे बढ़ने की होड़ लगाए हुए हैं और विद्यालय स्वच्छ रखता है। मैं चाहूँगा कि जो है यह कार्यक्रम जो है निरंतर आगे चलता रहे कि हर दृष्टि से विद्यालय स्वच्छ। सबसे पहले तो नक्सलवाद क्षेत्र जो घोर नक्सलवाद क्षेत्र है और दुर्गम स्थल है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में सबसे पहले आकर के जीरो से हीरो तक का डगर सफ़र करने का प्रयास किया और उसमें बहुत सारे दुख तकलीफ और वगैरह वगैरह बहुत सारे अनुभवों को पालते हुए, संघर्ष करते हुए और गांव का सहयोग से आज इतना दूर तक मैं पहुंच सका हूं। संभव है कि यह पूरे जिला के लिए एक मिसाल बनेगा और मैं ऐसा आशा करता हूं कि अगर आवश्यक सहयोग पदाधिकारियों से भी अगर मिले तो हमारे जैसे रूरल और नक्सल प्रभावित के नाम से जो बदनाम क्षेत्र है वैसे क्षेत्रों में भी हम शिक्षा का विकास करेंगे और शिक्षा का विकास के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और इस उपलब्धि से न सिर्फ विद्यालय परिवार बल्कि हमारे गांव जो सहयोगी हैं और प्रखंड के अधिकारी हैं उससे लेकर के जिला तक के अधिकारी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं और हम लोग कितना गर्व महसूस कर रहे हैं ये तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इससे एक प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि कैसे भी परिस्थिति में और अगर लोग ठान ले, शिक्षक ठान ले तो विकास के लिए हद तक किया जा सकता है। ये एक सुधारवादी नीति है और इससे प्रेरणा मिलेगी, आगे चल करके प्रेरणा मिलेगी और लोग एक्टिव होंगे। प्रोत्साहन राशि को हटाकर उचित मानदेय, नियमितीकरण और पंचायत स्वयंसेवक का नाम हटाकर पंचायत सहायक किए जाने की मांग को लेकर स्वयंसेवक आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव की तैयारी को लेकर पंचायत स्वयंसेवकों की बैठक जितेंद्र महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि सरकार प्रोत्साहन राशि के बजाय उचित मानदेय दे और उन्हें नियमित करे। पंचायत सचिवालय संघ जो 7 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसके विषय में हम लोग मिलकर चर्चा की कैसे हम लोग उसको सफल बनाएंगे। क्योंकि हमारा स्वयंसेवक लोग लगातार 3 से 4 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा कुछ मानदेय या फिर कोई राशि तय किया नहीं गया, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए अगर सरकार हमारा नहीं मानती, उसके लिए हम लोग 15 तारीख से हमारा फिर से आंदोलन करेंगे। ये जो हम लोग का 7 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव है, इसमें हम लोग का पूरा झारखंड प्रदेश से 18,000 पंचायत स्वयंसेवक जो है इसमें हम लोग भाग लेंगे। मांग है कि सरकार हम लोगों को उचित मानदेय दे और हम लोगों का पंचायत स्वयंसेवक का जो पद है उसका नाम को हटा करके पंचायत सहायक किया जाए, वही हम लोग का विशेष मांग है। अगर 7 तारीख को हम लोगों का जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, इसमें अगर सरकार हम लोग का मांगे को पूरी नहीं करती है तो हम लोग 15 तारीख से जो है चरणबद्ध आंदोलन में हम लोग आ जाएंगे और जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। डायन बिसाही के चक्कर में पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में फिर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जांच में जुटी पुलिस ने मृतका का शव बरामद करते हुए हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलैया गांव के मुंडासाई टोला निवासी कैलाश सिंह ने
19 नवंबर को अपनी पत्नी पुरगुन सिंकू के लापता होने की शिकायत की थी। मामले की छानबीन कर रहे पुलिस को पता चला कि खड़बंद में कुंबा सिंदरी जंगल में चट्टानों के बीच एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से एक महिला का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान कैलाश सिंकू के पत्नी के रूप में हुई। मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी 19 नवंबर को कुमारडुंगी थाना के महाबुरुसाई निवासी छोटाराम बिरवा के घर गई थी और फिर वहां से लापता हो गई थी। पुलिस ने जब आरोपी छोटराम बिरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने हत्या कर शव को छिपाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इस मामले में छोटराम बिरवा और उसके सहयोगी नमासार सिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कैलाश सिंकू के द्वारा एक लिखित आवेदन थाना को दिया गया कि मेरी पत्नी लापता हो गई है, जिसके आधार पर टोंटो थाना कांड संख्या 40/20 IPC की विभिन्न धाराओं का अधीन कांड दर्ज किया गया और 2 दिसंबर को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुंबा सिंदरी जंगल खड़बांध में बड़े बड़े पथरीले चट्टानों के बीच एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस अपना दल बल के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचती है और पहुंचने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी लेडी की डेड बॉडी है। फिर पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से ये डेड बॉडी को पहचान कराई जाती है। तो पता चलता है कि जो कैलाश सिंकू जो है उन्हीं की पत्नी का डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस विधिवत रूप से डेड बॉडी को जब्त करती है। उसके पश्चात संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा 2 आदमी को उठाया जाता है, जिसका नाम छोटराम बिरवा उम्र करीब 22 वर्ष और दूसरा नमासार सिंकू उम्र करीब 25 वर्ष। ये दोनों को जब पुलिस अरेस्ट करके इनसे गहन रूप से पूछताछ करता है तो ये दोनों व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया कि जो कैलाश सिंकू की पत्नी थी वो डाइन थी और उन्हीं के द्वारा ऐसे मेरी बच्ची को बराबर तबीयत ख़राब रहता है तो कैलाश सिंकू के पत्नी के द्वारा ही मेरी बच्ची को तबीयत ख़राब किया जाता है। डाइन बिसाही की शक में ये दोनों एक दिन प्लान करते हैं और प्लान करके इनको मर्डर करके कुंबा सिंदरी जंगल में को फेंक देते हैं और ऊपर से पत्थर से दफना दिया जाता है। ये दोनों को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी इस घटना के बारे में स्वीकार किए हैं कि हम लोग दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है और इस बिंदु पर और कांड में जो भी अन्य संलिप्त व्यक्ति होंगे उन पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रहकर जांच की जा रही है। अगर और लोग कांड में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें ही शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड के 21 पंचायत के मुखिया ने पंचायत प्रतिनिधियों का सेवा विस्तार करने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई है। प्रखंड प्रमुख विशु हेम्ब्रम की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय सभागार में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें सभी मुखिया शामिल हुए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री और पंचायत राज्य मंत्री को पंचायत प्रतिनिधियों के सेवा विस्तार के लिए निवेदन पत्र सौंपा जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। वह चाहते हैं कि सरकार सेवा विस्तार करे ताकि वह जनता की सेवा कर सके। पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि 10 दिसंबर को राजनगर प्रखंड के सभी पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम को निवेदन पत्र सौंपेंगे। निवेदन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में भी सेवा विस्तार किया जाए। तो आज पंचायत प्रतिनिधियों का एक बैठक हमारा, जिसमें राजनगर प्रखंड के 21 पंचायत के सभी मुखिया उपस्थित हैं। और आज की बैठक में हम लोग अपना कार्यकाल समाप्ति की ओर है। इस महीना के अंत तक समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सेवा विस्तार के लिए राज्य सरकार के यहाँ गुहार लगाने के लिए हम लोग एक विचार विमर्श किए कि हमारा कार्यकाल, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है हम लोग का विस्तार किया जाए। इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आज के बैठक में हम सभी पंचायत प्रतिनिधि एक निर्णय लिए कि 10 दिसंबर को हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पास हम लोग जाएंगे और साथ साथ पास भी हम लोग जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर, शिवराज सिंह चौहान सरकार के तर्ज पर झारखंड के भी पंचायत प्रतिनिधियों का सूचना जारी नहीं होती है तब तक राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का पावर रहने दिया जाए, सेवा विस्तार किया जाए। इस संबंध में आज हम लोग का विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री के पास 10 दिसंबर को जाने का हम लोग ने निर्णय, उस दिन हम लोग देंगे मुख्यमंत्री को और पंचायत राज मिनिस्टर श्री आलमगीर आलम साहब। अर्जुन मुंदिया द्वारा लिखित हो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश हो काजी पुडवा का विमोचन कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन द्वारा किया गया। इस मौके पर कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुस्तक का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि आम पुस्तक लिखना एक अलग बात है और शब्दकोश का निर्माण करना दूसरी बात है। इसमें कहीं अधिक मेहनत और शब्दों का चयन करना पड़ता है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ी को हो भाषा का ज्ञान देने में बेहद कारगर और उपयोगी साबित होगी। आयुक्त ने सुझाव दिया कि आने वाले समय में कुछ शिक्षक, विद्यार्थी और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के कर्मी का प्रशिक्षण हो भाषा में किया जाए ताकि उन्हें कोल्हान क्षेत्र में एक दूसरे के संबंध स्थापित करने में आसानी रहे। पूरी पीढ़ी काफी लाभान्वित होगी। इसलिए सामान्य पुस्तक की रचना करना तो आसान है, लेकिन एक डिक्शनरी लिखना जिसमें कि हर कुछ बिल्कुल नए ढंग से आपको उसकी खोजबीन करनी है, एक एक शब्दों पे रिसर्च करना होता है, यह बहुत ही डिफिकल्ट कार्य होता है। और स्पेशली जब आप रिटायरमेंट के वर्ष पे हैं और उस वक्त सुबह में उठकर सुबह और शाम को काफी मेहनत करते हैं। कई बार इस स्टेज पे लोग यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसी पुस्तक की रचना करनी है जो मार्केट में काफी अच्छी पॉपुलर हो पाए। उस समय लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसी पुस्तक की रचना करूं जिसमें मिट्टी की सुगंध आए और जिससे आने वाली संस्कृति और आने वाले जो पीढ़ी है उससे लाभान्वित हो पाए। इसलिए इस अवसर पर मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यक्तिगत हित को नहीं सोचते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित किया और एक बहुत ही खूबसूरत, वेरी कलरफुल पुस्तक आपने रचना की है। इसके कवर पेज को देखकर ही मन खुश हो जाता है। उसमें ये लगता है कि कोल्हान
के यहाँ के जंगलों की एक खुशबू उसमें नजर आती है। और मैं आपको 2 महासभा के अध्यक्ष के रूप में भी चयनित होने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। पुस्तक के लेखक अर्जुन मुंदैया ने कहा कि हम आजकल गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हम अपनी भाषा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और हिंदी एवं अंग्रेजी के संपर्क में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शब्दकोश लिखने का मेरा मकसद यह है कि जो लोग गांव से शहर चले गए हैं वह शब्दकोश के माध्यम से अपने गांव की मिट्टी से पुनः जुड़े रह सके। इसके माध्यम से वह अपनी भाषा संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकते हैं। इस शब्दकोश में हो भाषा के शब्द का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद दिया गया है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से पढ़ और समझ सकता है। एक्चुअली हम लोग आजकल इतने बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और हम गांव से शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। इस कारण से ये देखा गया है कि धीरे धीरे अपनी भाषा को हम भूल जा रहे हैं और जो उन्हीं को हम फॉलो अप करते हैं। तो इस डिक्शनरी को लिखने का मेरा मकसद या उद्देश्य यही है कि जो लोग गांव से शहरों की तरफ चले गए हैं उनके लिए ये काम आएगा, क्योंकि ये वो हिंदी और अंग्रेजी 3 लैंग्वेजेस में है। तो उनको जो गांव से निकल चुके हैं और उनको गांव से जुड़ने की बात है, तो उनको फिर से अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं के बारे में जानकारी चाहिए होगी। इसी ख्याल से इस डिक्शनरी को हमने लिखा। तो अपने वो शब्दों से वो रूबरू हो पाएंगे और उसका जो अर्थ होता है हिंदी या अंग्रेजी में वो आसानी से जान पाएंगे। मैं अर्जुन मुंदैया, मेरा गांव बलियाडी है और मैं कश्मीर शिंगूम का निवासी हूँ। और अभी मैं करीबन 36 साल के भारतीय रेल में सर्विस के बाद में अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और यही एक मकसद था कि मैं अपने समाज के लिए हो महासभा के भी अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अभी हाल में मेरा जो चुनाव है आदिवासी हो समाज महासभा, जो एक हो समुदाय के लिए एकमात्र एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका मैं अभी अध्यक्ष चुन लिया गया हूँ। चाईबासा नगर परिषद कार्यालय में स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोविड-19 के दौरान सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के जागरूकता के लिए मैं हूँ स्वच्छताग्रही कैंपेन की शुरुआत की गई। स्वच्छता सम्मान समारोह में स्वच्छ होटल के रूप में शिफा मनोर, स्वच्छ अस्पताल, सदर अस्पताल, स्वच्छ मार्केट, अपना बाजार, स्वच्छ स्कूल, पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और स्वच्छ RWA पद्मावती एनक्लेव को चयनित किया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज और कार्यपालक पदाधिकारी जावेद हुसैन ने स्वच्छता सम्मान प्रदान किया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।